स्वागत करता हूं एक बार फिर से सभी बच्चों का आज की क्लास में। और आज ये जो है आपकी जनवरी 2021 का पार्ट 2 लेके मैं आया हूं। और इसका जो पहला क्वेश्चन है आपका वो ये है कि देश का पहला राज्य जिसने ट्रैकिया बार कोडिंग प्रणाली को शुरू किया है। और आपके जो विकल्प हैं वो हैं हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गोवा। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, हरियाणा जो है इसका सही जवाब है। और ट्रैकिया बार कोडिंग प्रणाली को शुरू करने वाला हरियाणा जो है देश का पहला राज्य बन गया है। और जो हरियाणा पुलिस है उसने पहली पुलिस बल बन गई है जिसने एफएसएल में अंतिम रिपोर्ट तैयार करने तक थाना स्तर से इस प्रणाली को शुरू किया है। और आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा हवाई अड्डा उड़ान योजना के तहत 54वां हवाई अड्डा बन गया है। और आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं भिवानी, अंबाला, करनाल, हिसार। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी जो है हिसार, वो इसका सही जवाब है। हिसार हवाई अड्डे की जो पहली उड़ान को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरी झंडी दिखाई, ये आपको ध्यान रखना है। और पहली फ्लाइट को चंडीगढ़ से हिसार एयरपोर्ट के लिए रवाना किया गया। इस उड़ान को हरी झंडी दिखाकर क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक जो है इसका के तहत रवाना किया गया। आरसीएस उड़ान के नाम से जो ये योजना चलाई गई है। और इस ये जो उड़ान थी के तहत जो ये हवाई अड्डा जो है ये उड़ान योजना के तहत इसका जो नंबर है वो देश में 54वां हवाई अड्डा बन गया है। ये इससे पहले 53 थे। ये इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन है आपका, देश की पहली एयर टैक्सी ने चंडीगढ़ से किस शहर के लिए उड़ान भरी। हिसार के लिए, जींद के लिए, सिरसा और भिवानी। और अभी अभी जो मैंने आपको बताया था इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, हिसार। चंडीगढ़ से हिसार के लिए जो है पहली टैक्सी ने उड़ान भरी थी। और मुख्यमंत्री जो हमारे मनोहर लाल खट्टर जी हैं उन्होंने जो है इस सर्विस का उद्घाटन किया था। और आपको जो थोड़ा ध्यान देने की बात है कि इसका जो है ना महिला पायलट कैप्टन पूनम गौड़ तथा कैप्टन वरुण सुहाग ने देश की पहली एयर टैक्सी चलाई। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। दोनों का नाम आपको याद रखना है, कैप्टन पूनम गौड़ और कैप्टन वरुण सुहाग। और अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में वर्ष 2020 में प्रति 1000 बेटों पर कितनी बेटियां पैदा हुई। तो ये आपको रेशो बताना है भाई, 1000 पे कितनी बच्चियां, 915, 938, 927, 922। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका 922। अगला जो क्वेश्चन है आपका, और इस विषय में थोड़ा सा आपको और बताना था कि हरियाणा में जो है 2020 में तो 922 बेटियां पैदा हुई हैं। 19 में यह जो संख्या थी ये 923 थी। और 21 जनवरी 2015 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया था, ये भी आपको याद रखना है। हरियाणा में वर्ष 2021 के दौरान कितने लिंगानुपात को हासिल करने का लक्ष्य रखा है, ये आपको बताना है। हमारा लक्ष्य क्या है 2021 के लिए। और आपके ऑप्शन है 965, 955, 945 और 935। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका 935 जो है वो लक्ष्य रखा है कि भी हमारा जो लक्ष्य होगा 935 प्लस का जो हासिल करने की हम कोशिश करेंगे 2021 में। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर जो है 6, हरियाणा में सरकारी नौकरियों में आवेदन के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी और वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर की शुरुआत किसने की। दुष्यंत चौटाला जी ने, रामविलास शर्मा जी ने, मनोहर लाल खट्टर जी ने, भारत भूषण भारती जी ने। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मनोहर लाल जो खट्टर जी हैं उन्होंने इसकी जो शुरुआत की थी। और
आपको कुछ इसके बारे में बता दें। सीईटी की जो मान्यता है वो 3 साल के लिए रहेगी और ग्रुप सी और डी के लिए प्रदेश में अब सीईटी कॉमन पात्रता परीक्षा होगी। ग्रुप डी के लिए तो सिर्फ एक ही पेपर देना होगा आपको, उसका दूसरा पेपर नहीं होगा। और ग्रुप सी के लिए जो है आपका सीईटी में जो टॉपर जो बच्चे होंगे, जैसे भाई 1000 वैकेंसी है और 20 गुना बच्चों को बुलाना है, तो 20,000 जो ऊपर के बच्चे होंगे उनको जो है दूसरे राउंड के लिए बुलाया जाएगा, उन्हीं का पेपर लिया जाएगा और उनमें से जो बच्चे जो अच्छे नंबर लेके आएंगे उनका जो है चयन होगा। तो आप शायद समझ गए होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूं। और अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा सरकार ने राज्य स्तर पर ये कॉलेज विद्यार्थियों के लिए कितने लाख की पुरस्कार राशि वाली वार्षिक स्टार्टअप प्रतियोगिता की शुरुआत की है। यहाँ काले लिखा हुआ है, ये गलती से जो आप इसको थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे इसके ऊपर, ये कॉलेज है, कॉलेज विद्यार्थियों के लिए। और इसके जो विकल्प हैं वो आपके 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख और 5 लाख। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका 5 लाख रुपए। प्रदेश स्तर पर विजेता विद्यार्थी को जो है 5 लाख की राशि पुरस्कार स्वरूप जो है प्रदान की जाएगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है, किस जिले के आदमपुर सिविल अस्पताल को कायाकल्प योजना के तहत उपमंडल स्तर पर प्रदेश में प्रथम पुरस्कार मिला है। फतेहाबाद, पंचकुला, हिसार और सिरसा। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हिसार जो है इसका सही जवाब है, क्योंकि हिसार जिले के अंतर्गत ही जो आदमपुर जो है ये जो सिविल हॉस्पिटल है ये हिसार डिस्ट्रिक्ट में आता है। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका हिसार। और इसमें जो प्रथम पुरस्कार जो की राशि जो दी जाती है वो 15 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन हरियाणवी देश की सबसे कम उम्र की प्रोफेशनल ट्रैक्टर ड्राइवर बनी है। पिंकी रानी, दिव्या रानी, बबीता चौधरी, कल्पना भारती। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका पिंकी रानी। और ये जो है हरियाणा के हिसार जिले के गांव डंडूर की हैं और 19 वर्ष इनकी उम्र है। और पिंकी रानी देश की पहली सबसे कम उम्र की जो है प्रोफेशनल ट्रैक्टर ड्राइवर बन गई हैं। और इन्होंने जो यह ट्रेनिंग जो है उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान हिसार TTC से पूरी की है। ये सब जानकारी मैंने आपको इनके बारे में बता दी है। और अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के किस शहर में कोरोना वैक्सीन का सेंट्रल स्टोर बनाया गया है। भाई कहाँ पे जो है ये वैक्सीन रखी जाएगी, जो है सेंट्रल स्टोर, बड़ा स्टोर जो होगा जहाँ पे इसका स्टॉक होगा, तो वो कौन सा शहर है, वो कौन सा जो है डिस्ट्रिक्ट है वो आपको बताना है। और आपके विकल्प हैं गुरुग्राम, पलवल, करनाल और जींद। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो ए है, करनाल जो है इसका सही जवाब है। और यहाँ से जो है करनाल से ही, यहाँ से हरियाणा के सहित उत्तर भारत के जो अन्य राज्यों में वैक्सीन की जो है आपूर्ति की जाएगी। हरियाणा नहीं बल्कि उत्तरी भारत का जो क्षेत्र है, वो उत्तरी भारत के जो राज्य हैं उनको भी जो है यहाँ से वैक्सीन भेजी जाएगी, यहाँ पे जो है स्टोर किया जाएगा। ये जो अपना इंडिया गवर्नमेंट की जो है योजना है। द एयर एक्ट 1981 पुस्तक का विमोचन किसने किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, डॉक्टर के खंडेलवाल जी ने, ओम प्रकाश चौटाला जी या दुष्यंत चौटाला जी ने। और इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के किस विभाग ने राज्य के महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में स्टूडेंट लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित करने का फैसला किया है। निम्नतर शिक्षा विभाग ने, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने, उच्चतर शिक्षा विभाग ने या इन सभी ने। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका उच्चतर जो शिक्षा विभाग है उसने जो है ये कार्यक्रम जो है आयोजित करने का निर्णय लिया है। और केंद्र सरकार की जो है
में हरियाणा के उच्चतर शिक्षा विभाग ने राज्य के जो महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में स्टूडेंट लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित करने का जो है फैसला किया है। इसमें जो है अपने जैसे लोकल हमारे जो फोक वगैरह जो होते हैं, जैसे सॉन्ग है, रागनी है, कविताएं हैं, हरियाणा से का जो लिटरेचर है उसके से संबंधित जो है प्रोग्राम किए जाते हैं और इसको जो है हरियाणा उच्चतर शिक्षा विभाग जो है वो आयोजित करती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत अवधारणा के तहत हरियाणा किस राज्य के साथ परस्पर संस्कृति, रीति रिवाजों तथा परंपराओं का आदान प्रदान कर रहा है? आपको उस राज्य का नाम बताना है और आपके विकल्प हैं तेलंगाना, केरल, गुजरात और असम। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जो तेलंगाना जो है वो सही जवाब हो जाएगा आपका। और केंद्र सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत अवधारणा के तहत हरियाणा तथा तेलंगाना राज्य परस्पर संस्कृति, रीति रिवाजों तथा परंपराओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। देश में आपसी संस्कृति के आदान प्रदान के लिए वर्ष 2017 में एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को लेकर एक अभियान शुरू किया गया था। उसी के अंतर्गत जो है हरियाणा ये कर रहा है। अगला जो आपका क्वेश्चन है, हरियाणा के नए महालेखाकार किन्हें नियुक्त किया गया है? फैसल इमाम, हरप्रीत चड्ढा, अयाज खान, देवेश मोहंती। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका फैसल इमाम जो है इसका सही जवाब है। और फैसल इमाम जो है आपके 2000 बैच के भारतीय सेवा के अधिकारी हैं, IAS हैं। और फैसल इमाम इससे पहले जो है ये पंजाब एवं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के जो है महालेखाकार भी रह चुके हैं। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के किस जिले में महर्षि वाल्मीकि के नाम से संस्कृत विश्वविद्यालय बनाया गया है? कैथल, गुरुग्राम, रोहतक, फरीदाबाद। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कैथल जो है इसका सही जवाब है। और कैथल जिले के जो गांव मुंदड़ी गांव है उसमें जो है ये महर्षि वाल्मीकि के नाम से संस्कृत विश्वविद्यालय की जो स्थापना की जा रही है। राष्ट्रीय युवा उत्सव में किस जिले ने ओवरऑल ट्रॉफी जीती? महेंद्रगढ़, सिरसा, भिवानी, रेवाड़ी। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो डी है, रेवाड़ी इसका सही जवाब है। और कला कीर्ति भवन की भरतमुनि रंगशाला में आयोजित राष्ट्रीय युवा उत्सव में रेवाड़ी ने ओवरऑल ट्रॉफी जीती है। इसमें कैथल दूसरे और सिरसा व महेंद्रगढ़ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे। इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। हरियाणा के नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकारी राज्य नामित एजेंसी श्रेणी में कौन सा पुरस्कार जीता है? चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। और आपका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी जो है, दूसरा जो है इसका सही जवाब है। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार ने पहली बार किस सहकारी चीनी मिल में गुड़ शक्कर का उत्पादन शुरू किया है? सॉरी, ये जो है आपका छूट गया था और इससे पहले मैंने जो है 18वां क्वेश्चन ले लिया था। 17वां जो आपका ये है। और ये आपके ऑप्शन है भूना सहकारी चीनी मिल, कैथल सहकारी चीनी मिल, महम सहकारी चीनी मिल और आपका पलवल सहकारी चीनी मिल। और इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, महम जो है सहकारी चीनी मिल में जो है ये गुड़ और शक्कर का उत्पादन शुरू किया है। और ये महम जो है आपका रोहतक जिले के अंतर्गत आता है। और आपको जो है हरियाणा के सहकारिता मंत्री कौन है? क्योंकि सहकारी चीनी मिल है ये, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वो जो है आपके डॉक्टर बनवारी लाल है, आपको यह भी ध्यान रखना है। और 18 जो था वो आपको 18 नंबर है वो आपको बता दिया था। इसका जो जवाब होगा वो दूसरा होगा और दूसरा पुरस्कार जीता था। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के DGP के रूप में किन का कार्यकाल बढ़ाया गया है? भारत भूषण जी, ये तो आपके हरियाणा SSC के चेयरमैन थे। मनोज यादव, अमित दहिया या दिलबाग वीर। और जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मनोज यादव जी जो है वो इसका सही जवाब है। मनोज यादव जी के बारे में आपको ध्यान रखना है, वो 1988 बैच के IPS अधिकारी हैं।
और मनोज यादव मूल रूप से जो हैं अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। हरियाणा पब्लिसिटी विभाग का चेयरमैन किसे बनाया गया है? और इसके जो आपके विकल्प हैं वो हैं नरेंद्र शर्मा, आकाश वर्मा, रामकेश बलहारा, गजेंद्र फोगाट। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गजेंद्र फोगाट जो है इसका सही जवाब है। और इससे पहले हरियाणा सरकार का जो था चेयरमैन पद पे, जो इस पद पे जो थे पहले रॉकी मित्तल थे, उनको चेयरमैन पद से हटा दिया गया है और गजेंद्र फोगाट को जो है चेयरमैन बनाया गया है। और अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया? अमित शाह जी ने, पीयूष गोयल जी ने, नितिन गडकरी जी ने या नरेंद्र मोदी जी ने? और इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जो है नरेंद्र मोदी, इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से न्यू किशनगढ़ के लिए डबल स्टैक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? ये आपकी रेल के गाड़ी के बारे में है और आपके ऑप्शन है न्यू अटेली से, न्यू मदार से, न्यू रेवाड़ी से, न्यू फुलेरा से। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका न्यू अटेली से जो है इसका सही जवाब है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ के लिए जो है दुनिया के पहले डबल स्टैक लॉन्ग हॉल 1.5 किलोमीटर लंबी कंटेनर ट्रेन को जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो हरी झंडी दिखा करके रवाना किया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में फिल्मों के लिए विशेष योगदान पर किसे हरियाणा फिल्म गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? सोनू निगम को, विकास मलिक को, यशपाल शर्मा जी को या फिर आप के दिलेर सिंह को? और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका यशपाल शर्मा जी। और इनका संबंध जो है हिसार से है, ये हिसार निवासी हैं और हरियाणा में जो है फिल्मों के लिए विशेष योगदान पर जो है इनको हरियाणा फिल्म गौरव सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, गुरुग्राम के किस स्टार्टअप को जोरी नामक ऐप के लिए स्पेस ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ब्लू स्काई एनालिटिक्स, हैप्पी स्टार्टअप, डेलियन एनालिटिक्स या लेविटे ग्रुप? और इसके जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ब्लू स्काई एनालिटिक्स जो है इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा ने किसके साथ पर्यटन एवं शिल्प के क्षेत्र में समझौता किया है? रूस काउंसिल के साथ, ब्रिटिश काउंसिल के साथ, नेपाली काउंसिल के साथ या फिर आपका कनाडा काउंसिल के साथ? और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ब्रिटिश काउंसिल जो है इसका सही जवाब है। हरियाणा के जो पर्यटन मंत्री हैं वो कौन है वो आपको इस बताना है और वो है आपके कंवरपाल गुर्जर जी। और इस हरियाणा पर्यटन निगम के जो चेयरमैन हैं वो है आपके रणधीर सिंह गोलन। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के किस बेटे को भाभा अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिक के पद पर नियुक्त किया गया है या चुना गया है? आपके जो विकल्प हैं वो है राकेश, विकास वर्मा, दीपक और दुष्यंत। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो सी है, दीपक को जो है इस अनुसंधान केंद्र में जो है वैज्ञानिक पद पर चुना गया है। और इनका संबंध जो है आपका जींद जिले से है। गांव है इनका मुआना गांव है और ये वहाँ मुआना गांव के रहने वाले हैं। और अगला जो क्वेश्चन है आपका तो है, हरियाणा सरकार ने किस दुर्घटना सहायता योजना को बंद कर दिया है? न्यू जीवन दुर्घटना सहायता योजना, जीवन दुर्घटना सहायता योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना या फिर अटल दुर्घटना सहायता योजना? और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना को जो है हरियाणा सरकार ने अब बंद कर दी है। इस योजना के तहत दुर्घटना के समय 1 लाख रुपए की सहायता राशि मिलती थी, जिसको कि अब हरियाणा सरकार ने जो है वो बंद कर दिया है। हरियाणा सरकार अब अपनी लगभग सभी योजनाओं में किसे अनिवार्य रूप से लागू कर रही है? सरल आईडी को, आधार आईडी को, वोटर आईडी को या फैमिली आईडी को? और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका फैमिली आईडी। और बहुत जल्द जो है
जो 544 सेवाओं का लाभ जो है पीपीपी जो है के तहत ही दिया जाएगा। जो ये जो आपकी फैमिली आईडी है, पीपीपी बोलते हैं इसको, परिवार पहचान पत्र, तो इसके तहत ही जो भी हरियाणा की जितनी भी योजनाएं होंगी उसमें सभी में जो है अनिवार्य रूप से इसको लागू करने जा रही है, और कुछ में तो इसको लागू कर भी दिया है। जैसे सीईटी का आपका फार्म है वो इसी के जो तहत है भरा जा रहा है, ये आपको अब पता भी होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में हर खेत को पानी पहुंचाने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की गई है? माइक्रो इरिगेशन योजना, जल शक्ति मिशन, हर खेत पानी योजना, जल जीवन योजना। और आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, माइक्रो इरिगेशन योजना जो है इसका सही जवाब है। इस योजना के तहत जो है कम से कम 25 एकड़ या इससे अधिक जमीन का क्लस्टर बनाने वाले किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के जरिए पानी मुहैया कराया जाएगा। और पहले चरण में इस योजना के तहत जो 4 जिलों को लिया गया है, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और फतेहाबाद को जो है इसमें शामिल किया गया है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में जल स्तर में सुधार के उद्देश्य से कौन सी योजना चलाई गई है? जल जीवन योजना, जल सुधार योजना, अटल भूजल योजना, हरी भूजल योजना। और इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अटल भूजल योजना जो है इसका सही जवाब है। इस परियोजना के तहत जो है 13 जिलों के अत्यधिक भूजल दोहन व निरंतर घटते भूजल स्तर को वाले और गंभीर श्रेणी में आने वाले 36 ब्लॉक जो है चुने गए हैं। हरियाणा में सिख समाज के योगदान पर भव्य म्यूजियम किस जिले में बनाया जाएगा? कैथल, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। और इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वो होगा आपका जो है ऑप्शन डी, कुरुक्षेत्र। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो है कुरुक्षेत्र में सिख समाज के योगदान पर भव्य म्यूजियम बनाने की जो है घोषणा की है। और इसके अलावा हरियाणा से होकर पंजाब व राजस्थान सीमा तक श्री गुरु गोविंद सिंह के नाम पर घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग पर उनके नाम के जो है साइन बोर्ड लगाए जाएंगे। और अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, हरियाणा सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए कौन सी बसें चलाएगी? इलेक्ट्रिक बसें, सीएनजी बसें, हाइड्रोजन बसें या पेट्रोल बसें। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक बसें। तो प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने जो है फैसला लिया है कि भाई हरियाणा में परिवहन के बेड़े में हरियाणा रोडवेज में जो है इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी, जिससे भी प्रदूषण कम से कम फैले। और अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, हरियाणा में अपराध रोकथाम जागरूकता के लिए किस नाम से डीजीपी हरियाणा का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट लॉन्च किया गया है? @डिजिटल हरियाणा, जो है पुलिस हरियाणा, टॉप हरियाणा या @डीजीपी हरियाणा। और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। और डीजीपी के नाम से होगा तो फिर आप इतने तो समझदार हैं ही, तो ऑप्शन डी जो है इसका @डीजीपी हरियाणा जो है इसका सही जवाब है। सॉरी। अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा का कौन सा शहर देश का दूसरा सबसे बड़ा मुर्गी पालन हब है? भाई महम, तोसाम, उकलाना या बरवाड़ा। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो डी है, बरवाला जो है वो इसका सही जवाब है। हरियाणा के पंचकुला जिले का बरवाला देश का दूसरा सबसे बड़ा मुर्गी पालन हब है। देश का पहला सबसे बड़ा मुर्गी पालन हब कर्नाटक का नामाकल जो शहर है वो पहले नंबर पे है, और दूसरा जो सबसे बड़ा है वो है आपका बरवाला। हरियाणा सरकार किस जिले में आदि बद्री को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रही है? कुरुक्षेत्र, पानीपत, अंबाला, यमुनानगर। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन जो डी है, यमुनानगर जो है इसका सही जवाब है। और ये थे भाई आज के आपके जो हैं क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब जो है पसंद आए होंगे, आज की जो वीडियो मैंने बनाई है। और ये जो है इनके सब के जवाब हैं आपके सामने। और उम्मीद करता हूँ भाई आज
की जो क्लास है आपको कल से भी अच्छी लगी होगी, और आपसे निवेदन भी करूँगा कि भाई सभी बच्चों से कि कृपया जो है आप मेरे साथ जुड़िए। मैं आपको जो है हरियाणा जीके और करंट अफेयर्स की जो क्लासें हैं, अभी आपके जो है परीक्षा में तकरीबन क्या 2 महीने बाकी हैं। अभी तारीखें तो निश्चित नहीं हुई हैं आपकी, भाई किन तारीखों में जो है पेपर होगा। अभी जो है कुछ समस्याएं चल रही हैं, भाई जैसे सरकार ने घोषणा तो कर दी है कि हम जो है आपकी सीईटी की परीक्षा जो जून के महीने में लेंगे, कुछ तारीखें भी बताई हैं, लेकिन यूपीएससी की जो है परीक्षा तिथियां जो है उनसे मिलान हो रहा है उन तारीखों में। तो इस वजह से लगता है कि भाई उन तारीखों में तो आपकी परीक्षा नहीं होगी, लेकिन उनसे जो है 2-4-10 दिन आगे पीछे आपकी परीक्षा जून के महीने में जो है लगता है कि भाई हो जानी चाहिए, और उम्मीद करते हैं कि जून के महीने में आपकी जो परीक्षा हो जाएगी। और आपका जो है वार्षिक शेड्यूल भी जो है सरकार जारी करने जा रही है। आज का जो समाचार पत्र था उसमें जो है ये मुख्य रूप से समाचार आए थे। तो वो जो आपका भाई पूरे साल में आपके कितने पद, जो भी आपकी जो वैकेंसी निकलेंगी उनके बारे में पूरी जानकारी होगी कि भाई कब उसका जो है पेपर होगा और कब तक उसका रिजल्ट आ जाएगा। पूरा शेड्यूल जो है वो जो हरियाणा एसएससी है वो आपका जारी कर देगी। और अभी जो ताज़ा जो समाचार है आपके लिए वो यही है कि भाई 15 अप्रैल तक लगभग 17,000 जो पद हैं जिनके के पेपर हो चुके हैं, उनके जो फाइनल रिजल्ट जो है वो 15 अप्रैल तक जो है सरकार जो है जो हरियाणा एसएससी है वो जारी करने वाली है फाइनल रिजल्ट। और आपकी जो सीईटी के तहत जो भर्तियां होंगी वो आपकी लगभग 50,000 भर्तियों के बारे में जो है सरकार की तरफ से संकेत मिल रहे हैं, जिसमें से 30,000 जो है आपकी ग्रुप डी की होंगी और 20,000 वैकेंसी जो है आपकी ग्रुप सी की होंगी। और ये जो परीक्षा जो है आपकी सीईटी के तहत ही जो है इन पदों को भरा जाएगा। तो ग्रुप डी के लिए तो आपको सिर्फ सीईटी की परीक्षा देनी है और उसी के आधार पर जो है आपका चयन होगा। लेकिन ग्रुप सी की जो नौकरियां होंगी उसके लिए आपको एक पेपर और देना होगा, ये आपका फ्री माना जाएगा। और इसमें जैसे कि भी आप मान लो कि भी 1000 वैकेंसी आपकी किसी भी पद के लिए सी ग्रुप का जो पद जो निकाले हैं, और उसमें आपको है ना, अब ये कहते हैं 3 गुना, मेरे को नहीं लगता 3 गुना, कम से कम 15 से 20 गुना तो जो जरूर मतलब आपको बुलाया जाएगा। जैसे 1000 वैकेंसी पे कम से कम 20,000 कैंडिडेट को जो है माफ करना जी, 1000 वैकेंसी पे जो है 20,000 कैंडिडेट को जो है सरकार जरूर बुलाएगी, और जो टॉप के जो 20,000 होंगे उनको जो बुलाया जाएगा। बाकी भाई परीक्षा में पास तो सभी होंगे, लेकिन जिनके अच्छे जो नंबर होंगे उन्हीं को जो है वो मौका मिलेगा। तो इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप जो हैं अभी आपके पास 2 महीने जो हैं आप जी जान से पढ़िए, जी जान लड़ा दीजिए। और मैं आपको ये मतलब भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि मेरा चैनल बिल्कुल नया है, अभी मतलब ये नवंबर से मैंने शुरू किया था और कुछ कारणों से 15-20 दिन में आपको नहीं पढ़ा पाया, लेकिन अभी 2 महीने आपके बाकी हैं। और मैं ये आपको जो है आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि भी आपकी हरियाणा जीके, इंडिया जीके और आपकी दोनों ही करंट अफेयर्स, ये जो है चैप्टर जो आपके होंगे लगभग आपका 50 नंबर का आएगा सब मिला करके। भाई आपका जो है तकरीबन 25 से 30 क्वेश्चन के आसपास जो है आपके 20-22 क्वेश्चन तो पक्का ही आपके आएंगे ही आएंगे। 25 क्वेश्चन तो, क्योंकि 25% तो हरियाणा सरकार ने भी लिख दिया है कि भाई हम हरियाणा के बारे में पूछेंगे सीईटी में। तो 100 नंबर का आपका पेपर 100 का नहीं 95 का होगा, लेकिन जो ग्रुप सी के लिए जो पेपर होगा वो 100 का ही होगा और डी के लिए होगा वो 95 का होगा।
और जो 100 में से 25 क्वेश्चन आपके हरियाणा के आएंगे और 25 में जो है आपकी बाकी जो जीके होगी, करंट अफेयर्स होगा, वो जो आपको से पूछा जाएगा। इसलिए भाई आपकी जो बहुत बड़ी वेटेज है ये 50%, तो मैं सभी से आपसे अपील करूंगा कि भाई मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने साथियों से, अपने दोस्तों से भी मतलब चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आपका सहयोग जो होगा वही मेरे को जो है ना एक अच्छे से अच्छा कंटेंट देने के लिए प्रेरित करेगा। और एक आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आपसे एक बार फिर भाई यही गुजारिश करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को देते हैं विराम, और कल आपसे फिर मिलते हैं एक अच्छी क्लास लेकर के। और आपका जो है जनवरी 2021 का जो दूसरा जो भाग था वो आज पूरा हो गया है। अब कल जो है आपको फरवरी महीने का जो पहला जो पार्ट है वो मैं कराऊंगा। और तब तक के लिए बोलता हूँ जय हिंद, जय